वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन वाइज और सिग्नल टू नॉइज रेशियो पीसीएम सिग्नल के केस। तो अगर हम क्वांटाइजेशन वाइज की बात करें तो हम जानते हैं कि जो क्वांटाइजेशन एरर होता है वो सिग्नल में कितना जनरेट होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। सिंपली क्या होता है, डेल्टा वाई। और ये एरर किसके बीच में वेरी करता है। जो ये एरर जनरेट होता है हम कहते हैं माइनस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई। जब हमने बात किया क्वांटाइजर हमने कहा कि दो टाइप का था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के केस में जो डेल्टा की वैल्यू थी वो फिक्स्ड होती है और वो दो टाइप का था, आपका मिड ड्राइव मिड रेट। और जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि जो क्वांटाइजेशन एरर होता है वो सिंपली डेल्टा बाई 2 होता है। और ये जो एरर की हुई जनरेट होता है किसके बीच में होता है, माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2। तो अगर हम इस एरर की बात करें, ये जो एरर है ये आपका जनरेट हो रहा है प्लस डेल्टा बाई 2 से माइनस डेल्टा बाई 2 के बीच में। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये एरर है आपका सिग्नल में वो कितना नॉइज जनरेट कर रहा है या नॉइज पावर जनरेट हो रहा है इस एरर की वजह से। तो अगर हम सिंपली बात करें तो सिंपली जो आपका क्यूई है ये क्या है, आपका रैंडम नॉइज सिग्नल है। ये आपका क्यूई क्या है, रैंडम नॉइज सिग्नल है। जो एरर जनरेट हो रहा है ये नॉइज क्रिएट करेगा, तो सिंपली ये रैंडम एरर नॉइज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, माइनस डेल्टा बाई से प्लस डेल्टा बाई 2 के बीच में। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसके केस में जो नॉइज जनरेट हो रहा है क्वांटाइजेशन नॉइज पावर को कितना होगा। तो सिंपली अगर हम बात करें, हम बात जनरल की बात करते हैं कि जी जनरल कैलकुलेशन होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन का, वो आपके पास जो होगा वो हम कहते हैं अगर वाइज हम कैलकुलेट करना है जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन यूनिफॉर्म, तो ये ऐसा कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स होता है कैलकुलेशन। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस रेंज में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसे हमें जनरेट करना होगा, तो ये ऐसा कुछ होता है। अब हमने कहा कि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ है। ये हम एफएक्स डिफाइन कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा। हमने कहा ये माइनस बी है और ये है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट सिंपली माइनस बी है। माइनस बी से प्लस ए के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बी से ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये सिंपली हम जानते हैं ये होगा वैल्यूज की होगी 1 बाई ए माइनस माइनस बी हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई ए प्लस बी आ जाएगा। अब अगर हम इसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सिंपली फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका क्या होगा, कि आपकी वैल्यू जब बी जो आपके पास x है लेस देन माइनस बी हो जा रहा है, तो x लेस देन माइनस बी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही है वो हमारी क्या है, 0 है। और जब हम कहते हैं कि जो आपका x है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ जनरेट हो रहा है उससे क्या जनरेट हो रहा है, ए बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस बी। और इसके एरर की जब हम बात करेंगे सिंपली कहते हैं कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ये है, तो इस केस में क्या होगा, जब ग्रेटर देन a की बात करेंगे तो जो वैल्यू इसमें से क्या आ 0 आ। तो जो ये फंक्शन है इसी फंक्शन का हमें यूज करना है, और इस फंक्शन का हम यूज कहाँ करेंगे, इस फंक्शन का यूज हम करेंगे कैलकुलेशन में। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, अब ये जो वैल्यू है हम डिफाइन करेंगे किससे, क्वांटाइजेशन वाइज केस में।
हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम फंक्शन डिफाइन करने चल रहे हैं क्वांटाइजेशन वाइज कितना है, क्वांटाइजेशन वाइज। तो हम इनको कहते हैं कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एन की हो गई, और ये क्या हो जाएगा सिंपली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और QE स्क्वायर एफ QE भी, ये फंक्शन आ गया हमारे पास जब कैलकुलेशन की बात करें। अब अगर हम इसके लिए जनरेट करें जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ QE, तो हमने कहा कि ये जो वेरिएशन है ये कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो जनरेट हो रहा है माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो अगर हम जनरेशन की बात करें तो अब ये क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रहा है, माइनस डेल्टा बाई 2 से ये हो जाएगा प्लस डेल्टा बाई 2 के बीच में। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको कह रहे हैं एरर जनरेट। अब हम इसके केस में फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ QE एरर फंक्शन। यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, 1 बाई डेल्टा बाई 2 माइनस माइनस डेल्टा बाई 2, ये प्लस हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 बाई 2 हाफ हाफ ऐड होके फुल हो जाएगा, सिंपली 1 बाई डेल्टा। तो ये तो हम सिंपली अभी क्या बात कर रहे हैं, ये हमने कहा कि माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इसके लिए फिर से जो एरर फंक्शन है वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो एफ QE है वो क्या है। तो जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं एरर, तो अब ये क्या होगा, जो QE है सब x को हम किससे रिप्लेस करते हैं पहले, एरर फंक्शन QE। अगर हम बात करते हैं कि ये वैल्यूज लेस देन क्या है, माइनस डेल्टा बाई 2, ये यहाँ से आप अगर बात करते हैं, जब आप माइनस डेल्टा बाई 2 की बात करेंगे तो आप क्या देखते हैं, ये वैल्यू अभी भी क्या आ रही है यहाँ पे आपकी 0। लेकिन जब आप बात करते हो ये वैल्यू जाती है प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2, तो जो आपके पास एरर फंक्शन है उसके केस में जो एम्पलीट्यूड लेवल है बस बाई डेल्टा, जो डिफाइन कर रहा है सिंपली क्या डिफाइन कर रहा है, 1 बाई डेल्टा। और ये कहाँ से के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2। लेकिन यही एरर है जब हम प्लस डेल्टा बाई 2 के एबव आ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिंपली क्या हो जा रहा है, इस केस में डेल्टा बाई 2 प्लस चल रहे हैं, ये वैल्यू फिर से 0। अब ये अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एरर फंक्शन को डिफाइन किया। अब हम कैलकुलेशन की बात करें, अब अगर कैलकुलेशन की आप बात करोगे, ये सिंपली लिमिट चेंज होगी, ये कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रहा है, माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2, और इंटीग्रल पोर्शन QE स्क्वायर हो जाएगा, और एफ QE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई डेल्टा V। 1 बाई डेल्टा हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, और QE स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते रहे, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, QE क्यूब बाई V, और ये लिमिट इसकी हो जाएगी डेल्टा बाई 2 से माइनस डेल्टा बाई 2। तो क्या हो जाएगा ये फिर सिंपली 1 बाई डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सिंपली डेल्टा क्यूब बाई, ये 3 भी कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा 8, और ये फिर से माइनस, और यहाँ से माइनस आगे हो जाएगा प्लस डेल्टा 8। ये वैल्यूज थोड़ा सा ऐसा करके स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो जो एन क्यूब की वैल्यू आ रही है अब क्या हो जाएगी, 1/3 डेल्टा इंटू डेल्टा क्यूब बाई 4, ये डेल्टा ऐड होगा, और ये यहाँ से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जो नॉइज जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका
डेल्टा स्क्वायर वाई। ये आपका क्वांटाइजेशन वाइज जनरेट होता है जब हम सिग्नल के फीजियल सिग्नल के ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ये हमारा एरर है क्वांटाइजेशन वाइज। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा वो सिग्नल का कितना। अब हम बात करेंगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन पीसी। क्या आप बात कर रहे हैं? सिग्नल नॉइज रेशियो इन पीसी, सिंपली कहते हैं एसएनआर टू पीसीएम। तो जब हम एसएनआर की बात करेंगे तो सिंपली एसएनआर हमारा क्या होता है? सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर, या सिंपली हमने नॉइस कैलकुलेट किया तो जो नॉइस पावर जनरेट हुआ क्या हो रहा है? सिंपली क्वांटाइजेशन नॉइस, क्वांटाइजेशन नॉइस। ये कैलकुलेशन करने का हम लोग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमें कैलकुलेट करना कि एसएनआर वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल के प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए जो आपके पास एसएनआर की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और एसएनआर सिंपली क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मतलब सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। तो हम एक एक करके कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं अगर, तो हम पहले कहते हैं कि हम क्वांटाइजेशन वाइज कैलकुलेट करें। क्वांटाइजेशन वाइज ये एनक्यू है। अब जो एनक्यू की बात कर रहे हैं ये हमने कितना कैलकुलेट किया है? हमने इसको कैलकुलेट किया सिंपली क्या है? ये डेल्टा स्क्वायर बाई 12। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेशन किया था कि क्वांटाइजेशन वाइज है वो कितना कैलकुलेट करके मिला रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कैलकुलेट करेंगे सिग्नल पावर। तो जो सिग्नल पावर है पहले हम क्वांटाइजेशन वाइज कंप्लीट करें। अब यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बाई 12 के केस में जो डेल्टा है वो क्या है? डेल्टा हमारा क्या है? स्टेप साइज। और ये वैल्यू होती क्या है आपकी? ये वैल्यू आपने पहले कहा था कि a max बाई q, जहां पे a max क्या है आपका? वेयर a max मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, max peak value of amplitude, और Q सिंपली क्या है? क्वांटाइजेशन लेवल, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल।
और ये सिंपली होता क्या है, ये वैल्यू क्या है 2 की पावर n, जहां n क्या है नंबर ऑफ बिट, n क्या है हमारा नंबर ऑफ बिट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं, देखते हैं हम ये हैं कि जो आपके पास वैल्यूज आ गई सिंपली डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a मैक्स बाई 2 की पावर n, और हमें n की कैलकुलेट करना है तो n की सिंपली क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाई 12। अब इसको हम 1/12 कॉमन ले लें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा a 2a मैक्स बाई 2 की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा 1/12 इंटू 4 a मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2n, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा ये कि a मैक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 की पावर 2n, ये हमारे पास n क्यू आ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसके आगे कैलकुलेशन की बात करें तो क्या देखते हैं, अब हमें चाहिए सिग्नल पावर। अब ये जो a मैक्स MQ कैलकुलेट किए हैं ये आया है आपका a मैक्स 3 इंटू 2 की पावर 2n। अब हम कहते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल है, baseband signal, let us consider baseband signal is normalized, baseband signal is normalized, जब हम नॉर्मलाइज्ड होगा तो इसके केस में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज हो जाएंगी a मैक्स भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यूज आएंगी हमारी हो जाएंगी MQ 1/, चलो अभी इसको तो हम बाद में कर देते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं कि सिग्नल पावर कैलकुलेशन की बात करें, क्या कैलकुलेट करेंगे हम सिग्नल पावर। तो जब सिग्नल पावर कैलकुलेशन की हम बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सिग्नल पावर है, अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, हमने कहा कि जो सिग्नल पावर है वो हमारा P है, तो ये जो SNR आ जा रहा है वो आपका क्या आ जा रहा है P बाई, और ये नॉर्मलाइज्ड है तो सिंपली 3 इंटू 1/, ये MQ की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है सही है 1/3 इंटू 2 की पावर 2n, तो सिंपली ये आप वैल्यूज आ जाएंगे P इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2n। अब हम कहते हैं कि जो हमारा ये सिग्नल पावर है, ये सिग्नल हमने पहले ही कहा नॉर्मलाइज सिग्नल है, सिग्नल क्या है हमारा फिर से क्या है, इस सिग्नल जो आपका है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो जो पावर P की वैल्यू होगी हमारे से लेस देन 1 हो जाएगी, तो जो SNR की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी लेस देन 3 इंटू 2 की पावर n। इसको हम dB में कन्वर्ट करते रहे, तो जब हम dB में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 log 10 इंटू बेस 10 है 10 log 3 इंटू 2 की पावर
ये फाइनली जो SNR की वैल्यू आ जाएगी dB में वो आपकी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंपली आ जाएगा 4.8 प्लस 6n dB। और जहाँ n की बात करेंगे n क्या डिफाइन करेगा फिर? अगर आप n डिफाइन करने की बात करो तो n यहाँ पे डिफाइन करेगा नंबर ऑफ बिट। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा SNR का। अब यहाँ पे एक चीज और आपसे कभी एक दो बार एग्जाम में पूछा है कि ये जो हमने कंसिडरेशन किया है ये सारा कुछ जनरल स्ट्रक्चर पे लेके चले कि कोई भी सिग्नल है हमारा नॉर्मलाइज है। अब यही हमें कहता है अगर यही हमने डिफाइन कर दिया होता कि हमारे पास कोई जो है साइनोसाइडल सिग्नल है, साइनोसाइडल सिग्नल है और वो सिंपली जो भी xt mt वो सिंपली क्या है am cos ओमेगा mt। अब कहता है कि इस केस में आपको कैलकुलेट करना है कि जो आपके पास SNR की वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो अब अभी यहाँ तक तो सारा कुछ ठीक है। अब ये जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a max हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली am a max की बजाय am स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी am स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ a max है वो am से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास am स्क्वायर हो जाएगा। अब चेंजेस कहाँ आएगा? नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई केस रहा नहीं क्योंकि हमने सिग्नल को डिफाइन कर दिया है। तो अब जब हम सिग्नल पावर p कैलकुलेट करेंगे तो इसका पावर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा ये am स्क्वायर बाई। तो जब हम इसकी बात करेंगे SNR का तो यहाँ से अभी क्या हो जाएगा ये वैल्यूज भी सब बदलने लगेंगे, यही एक स्टेप में चेंजेस आएगा। ये हो जाएगा आपका am स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आपका am स्क्वायर बाई 3 की पावर 2n। ये am से am कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 की पावर 2n। और इसके केस में जब आप SNR कैलकुलेट करोगे तो अब ये वैल्यूज 3 बाई 2 आ जाएंगी यहाँ पे और ये सिंपली आ जाएगा 1.7 dB। 76 एक डिजिट और ले लेते हैं 1.76 dB। तो ये तब होगा जब आपसे कहा जाएगा कि आपके पास जो सिग्नल है वो डिफाइंड सिग्नल है कि जो आपका सिग्नल है वो कौन सा है। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल हम बताते हैं आपको कि कहता है a TV signal is band limited to 10.2 megahertz। ये कहता है क्वेश्चन क्या है a TV signal is band limited to 10.7 megahertz and transmitted using PCM system with quantization level 512। कैलकुलेट करना है आपको कोड वर्ड लेंथ, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, बिट रेट और फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है SNR ऑफ सिग्नल। क्या कैलकुलेट करना है SNR ऑफ सिग्नल। लिखा है टीवी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, टीवी सिग्नल इज band limited to 10.7 megahertz
and transmitted using PCM system with the quantization level of 512. और उसके बाद determine फर्स्ट है कोड वर्ड लेंथ, सेकेंड है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, थर्ड है आपके पास बिट रेट और उसके बाद फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है एसएनआर ऑफ सिग्नल। तो ये आपके पास क्लियर कट सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो हम सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट, पहले दिया क्या है इसमें दिया ये है कि एटीवी सिग्नल। ये टीवी सिग्नल कहने का सिंपल मीनिंग ये होगा कि ये डिफाइन कर दिया है कि जो चैनल है वो केवल एक चैनल है। इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि जो आपके पास n की वैल्यू है यहाँ पे ये क्या है 1। दूसरा क्या दिया हुआ बैंड लिमिटेड टू 10.7 हर्ट्ज। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जो FM की वैल्यू है सिंपली क्या हो जाएगी 10.2 मेगाहर्ट्ज। ये 10.2 मेगाहर्ट्ज। क्वांटाइजेशन लेवल दिया है, Q की वैल्यू हमको दिया हुआ है कि 512। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हम क्या करते हैं, पहले हम कोड वर्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो कोड वर्ड लेंथ का सिंपल मीनिंग है कि जो नंबर ऑफ बिट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो हम जानते हैं कि जो क्वांटाइजेशन लेवल Q है वो दिया हुआ है 512। कोड वर्ड लेंथ का सिंपल मीनिंग हो गया कि नंबर ऑफ बिट कितने हैं। तो कोड वर्ड लेंथ की बात करेंगे 512 हो गया और आप 512 की बात करेंगे तो ये वैल्यू होती क्या है 2 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 2 की पावर n। यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे 2 की पावर 9 से ये कंपेयर करेंगे तो जो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जो ये पहला आपके पास जरूरत था, जो पहला सोल्यूशन था वो आपको मिल गया। पहला क्या था, आपको कैलकुलेट करना था कि कोड वर्ड लेंथ आपका कितना है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कैलकुलेशन की, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है कि जो सिग्नल है सिग्नल का बैंडविड्थ कितना है। तो आप बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ सिंपली क्या होता है कि 2FM, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, n into n+1 हर्ट्ज। यही तो हमने कैलकुलेट किया। n यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ चैनल या सिंपली नंबर ऑफ इनपुट, और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ बिट या सिंपली जो हमने कहा कि कोड वर्ड लेंथ। FM जो है जो आपके पास इनपुट मैसेज सिग्नल है उसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेशन की आप यहाँ पे बात करो तो 2 into ये हो जाएगा आपका 10.2 मेगाहर्ट्ज इंटू n की वैल्यू 9 है, 9 into 1+1 हर्ट्ज। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ से 2 into 10.2 into 10 जाएगा और ये आ जाएगा आपका मेगाहर्ट्ज। तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी 200 क्या आ जाएगा 204 मेगा। आपकी बैंडविड्थ भी आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो कैलकुलेट करना है कि जो बिट रेट है वो सिग्नल का कितना है। तो बिट रेट कैलकुलेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो जब आप बिट रेट की बात करेंगे थर्ड, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा NFS, ये सिंपली क्या हो जाएगा 2N into FM। तो ये क्या हो जाएगा 2 into 9, N की वैल्यू ने कैलकुलेट किया है और FM की वैल्यू ऑलरेडी कितना है 10.2 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, ये हो जाएगा आपका 183.6 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड।
ये आ जाएगा इसका सिंपली या सिंपली 183.6 Mbps किया जाएगा। अब लास्ट में जो इसका कैलकुलेशन है वो है आपका SNR कैलकुलेट करना। फोर्थ है SNR PCM का कैलकुलेट करना। जब हम SNR कैलकुलेशन की बात करेंगे तो जो SNR होता है वो सिंपली है क्या 4.8 प्लस 6 Mbps। एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट या सिंपली कोड वर्ड लेंथ। तो क्या हो जाएगा ये 4.8 प्लस 6 इंटू 9 dB। ये हो जाएगा 6 9 54 54 58.8 ये आ जाएगा आप जब कैलकुलेट करेंगे इसका SNR। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमारा हो गया इस बेस्ड पे न्यूमेरिकल पे। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग क्या टेक्निक होती है। आज के लिए बस यही है। थैंक यू।